बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की माँ बहनों बेटियों को बलात्कार किया गया, नंगा किया गया। बांग्लादेश के मैच को ग्वालियर के अंदर नहीं होने देना चाहते, चाहे महाराज सिंधिया हो कि इस मैच को ग्वालियर में नहीं होने दें। ग्वालियर में भारत और बांग्लादेश का मैच होना प्रस्तावित है और बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति लगातार हिंसा की खबरें देश भर में हिंदू संगठनों को आक्रोशित कर रही हैं। हिंदू संगठन भी सड़कों पर उतरकर अपनी गुस्से का प्रदर्शन करने में लगे हैं। वहीं ग्वालियर में हिंदू महासभा समेत भाजपा भी बांग्लादेश की टीम के खिलाफ मैदान में उतर आई है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राज चड्ढा जहां एक और मैच को ग्वालियर में लाने का दावा करने वाले सिंधिया परिवार के खिलाफ मुखर हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता भी सड़कों पर आकर बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ग्वालियर के सिंधिया राजघराने को इन बातों का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। महानारमन सिंधिया के नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज करने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि 14 साल बाद ग्वालियर में एक अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत बांग्लादेश T20 के रूप में आयोजित हो। इससे जहां एक और महानारमन सिंधिया की लोकप्रियता में इजाफा होगा, वहीं दूसरी ओर सिंधिया परिवार के विरोधियों का मुंह बंद हो जाएगा और इसके साथ ही सिंधिया को राजनीतिक विरासत संभालने वाले उत्तराधिकारी का परीक्षण भी हो जाएगा। इस समय महल की पूरी कोशिश यही है कि किसी भी तरह से महानारमन सिंधिया को बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए और यही नहीं, देश के राजनीतिक परिदृश्य पर उनकी एक ऐसी छाप छोड़ी जाए जो कि आने वाले दिनों में उन्हें राजनीतिक पटल पर एक सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित कर दे। लेकिन महानारमन सिंधिया की राह कतई आसान नहीं है, क्योंकि शाह और मात दोनों ही शतरंज के खेल का हिस्सा हैं। अक्सर किसी भी विवादित बयान से अपना पल्ला झाड़ने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हिंसा को लेकर अब तक चुप्पी साधे हैं। लेकिन ग्वालियर में बांग्लादेश की टीम का आगमन कहीं न कहीं उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती होगा। हालांकि मैच का आयोजन BCCI का अधिकार और जिम्मेदारी है, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में विकास और हर बड़े इवेंट का श्रेय लेने वाले सिंधिया को ग्वालियर के ही हिंदू संगठनों और अपनी पार्टी के नेताओं का विरोध झेलना हो। तो ये भी सकता है कि यह विरोध प्रायोजित हो, क्योंकि सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद से ही जिन नेताओं को घर बैठना पड़ा था, जिनकी पूछ परख पार्टी में घट गई थी, वे अब तक नाराज हैं और चुप नहीं बैठने वाले। यही वजह है कि सिंधिया को आने वाले समय में अभी खुद को और साबित करना है। तो वो फिरने आएगी उस स्टेडियम में कि शायद ग्वालियर का प्रशासन सोच भी नहीं पाएगा। ये निश्चित कह के जा रहे हैं। हमारे अभी हिंदू महासभाइयों ने कुछ इकट्ठे होकर मीडिया में दिया था, अपने आप को वो भी हिंदू महासभाई कहते हैं, लेकिन ऐसा पहले एक बार चर्चा कर ले सबसे, उसके बाद आगे कुछ बोलना चाहिए। उनको कहना चाहूंगा उन लोगों से भी, आज हमने जो आवाज उठाई है, इस शहर का हर हिंदू एक आवाज उठा रहा है। अगर ग्वालियर के अंदर बांग्लादेशी टीम आई और यहाँ पे अगर मैच की प्रक्रिया हुई तो 6 अक्टूबर से पहले ग्वालियर प्रशासन को वो दृश्य देखना पड़ेगा कि जीवन में ग्वालियर प्रशासन ने कभी सोचा नहीं होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए हैं, जो माँ बहनों की बेइज्जती हुई है, जिस प्रकार हज़ारों घर हिंदुओं के जला दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, इसके बावजूद स्टेडियम में 14 साल के बाद ग्वालियर में जो पहला मैच हो रहा है क्रिकेट का, वो बांग्लादेश के ही साथ हो रहा है। दुनिया का और कोई देश मिला नहीं इन्हें मैच करने के लिए। ये दरअसल राष्ट्रीय अस्मिता का अपमान है। आप क्या संदेश दे रहे हैं बांग्लादेश को कि आप और करिए? आप पाकिस्तान को क्या संदेश दे रहे हैं? चीन को क्या दे रहे हैं कि हम एक मरी हुई कौम है, हमारे ऊपर चाहे जितने अत्याचार कर लीजिए, हम तो चंद रुपयों के लिए, चंद पब्लिसिटी के लिए या किसी नेता पुत्र को स्थापित करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सब कुछ बोल सकते हैं। बांग्लादेश और भारत का मैच ग्वालियर में नहीं होने दिया जाएगा। हिंदू महासभा की मांग है कि जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम बंद नहीं हुआ, लाखों हिंदुओं को जो है वहां दौड़ा कर पीटा गया और एक क्रिकेट का खिलाड़ी उस टीम के अंदर हिंदू था, उसके घर को आग लगा दी गई, उसे मारा गया, उसे दौड़ा कर जो है जान बचाकर भागना पड़ा। ऐसी टीम को ग्वालियर की स्थली पर, गाला की तपोभूमि पर उस मैच को खिलवाना
हिंदुओं के साथ विश्वासघात है। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से हिंदू महासभा अपील करती है कि किसी भी कीमत पर ग्वालियर में उस भारत और बांग्लादेश का मैच नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की मां बहनों बेटियों को जो है सरेआम बलात्कार किया गया, नंगा किया गया। उसके बाद ऐसे टीम की मैच को ग्वालियर में कराकर हिंदुओं से ताली बजवाना चाहते हैं। देश के लोगों, हिंदुओं सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ और ग्वालियर के हिंदू एक होकर इसका विरोध करने के लिए हिंदू महासभा की हिंदू महासभा ने पहले घोषणा की थी कि पाकिस्तान का मैच ग्वालियर में होगा तो हम काला मुंह कर देंगे। हमने काला मुंह करके दिखाया, हिंदू महासभा ने काला मुंह करके दिखाया था। उसके साक्षात कई मीडिया के लोग भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ हमारा स्पष्ट कहना है कि अब यदि ये आएंगे तो हम विरोध करने के लिए काले झंडे से लेकर काला रंग से लेकर उस पीस स्थल को भी क्षतिग्रस्त करने के लिए भी हमारी योजनाएं बनेंगी। लेकिन हम अभी 15 दिन का समय हमने दिया है कि देश के प्रधानमंत्री इसको जो है विचार कर जो है निरस्त करें और दूसरे से मैच कराएं ग्वालियर के अंदर। यदि बांग्लादेश और भारत का मैच ग्वालियर में होगा तो हिंदू महासभा खुलकर विरोध करेगी। इंडिया बांग्लादेश का मैच ग्वालियर के नए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होने जा रहा है और ये सपना और ये मांग जो जनता की भी थी, ये उनके बिना नहीं हो पाता। तो सबसे पहले मैं जनता को, हमारी ग्वालियर और मध्य प्रदेश की जनता जो है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा